मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। कहीं आपको दिल का मसला तो नहीं जो इतनी जोर से धड़क रहा है? नहीं, मुझे दिल का कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहे तो अस्पताल चलते हैं। क्या तुम वही हो? क्या तुम डॉक्टर हो जान? नहीं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन लगता है आपके सर पे चोट आई है, क्योंकि आप बहकी बहकी बातें कर रही हैं। एक बात कहूँ तुमसे, मैं 35 साल से इस लम्हे का इंतजार कर रही थी। मैं बस इसलिए कि किसी से टकराऊं और हम मिलकर बिखरी हुई फाइल्स उठाएं। मैं सालों तक हर सुबह फाइल्स लेकर घर से निकला करती थी। भाई, मुझे इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। चलिए मोहतरमा, हम अस्पताल चलते हैं। ये सुरीली आवाज, ये रोबदार मूछें, आस्तांबुल, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। खुदा का शुक्र है कि आप बच गई। हमें चलना चाहिए, मैं आपके लिए दुआ करता रहूंगा। खुदा हाफिज। अरे कहाँ जा रहे हो? जरा 1 मिनट रुको तो सही। आपका दिन वैसे अच्छा मेरा गुजरे। नाम माशूका है। हाँ, मैं हाँ। जर्मनी से हूँ, मेरी उम्र 35 साल है, मैं सिंगल हूँ। सुना तुमने मैंने क्या कहा? सिंगल हूँ। गज़नफ़र साहब, क्या हाल हैं? ठीक तो हैं? पहचाना मुझे? मैं हयाती, वो गयास साहब का सबसे छोटा वाला बेटा, वही जिसके साथ मिलकर आपने उस्मानी साहब का सोना चोरी किया था, हाँ? और मेरे बाप पर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं अपने बाप का बदला तुमसे ले सकूं, मगर तुमसे तो नहीं ले सकता। मैं अब अपना सारा हिसाब तुम्हारे बेटे से पूरा करूंगा। मेरा नाम हयाती नहीं, अगर मैंने तुमसे अपना बदला ना लिया। हद हो गई बाबा। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। तुम बाहर आओ जल्दी। वहां क्या कर रहे थे? इधर आओ। ये बाबा, मैंने आपके मुजस्मे से बात करते हुए देखा, सोचा आपका साथ दे देता हूँ, तो इसमें क्या बुरा किया? वैसे आप डर गए थे ना? खामोश रहो तुम, ये तो हद ही हो गई। ये बताओ, आखिर इस वक्त कर क्या रहे हो यहाँ पर? कहीं तुम स्कूल से भाग कर तो नहीं आए? भागूंगा क्यों? मैं इजाजत लेके आया हूँ। किसने इजाजत दी? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरे बेटे हो भी कि नहीं हो। आखिर मेरी समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम मेरे घर पैदा ही क्यों हुए। मैं ही मिला था क्या? अगर मेरे घर पैदा होने के बजाय तुम किसी और के घर पैदा होते तो बहुत अच्छा होता। अरे बाबा, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने इजाजत ली है, लेकिन आप मान नहीं रहे। मजाक करता हूँ तो हंसते नहीं है। आखिर कैसे बाप है आप ऐसे क्यों हैं? बेटा, अगर तुम स्कूल से भागने के बजाय वहाँ थोड़ा पढ़ लिख लेते तो आज मोहल्ले में तुम्हारा नाम होता। तुमने तो बस कसम खा रखी है मेरा नाम डुबोने की। यही वो सब चीजें हैं जिससे मेरा दिमाग खराब होता है। अरे बाबा, क्या आपको वाकई लगता है ये वजह है? आज मेरी सालगिरह है। क्या सालगिरह है तुम्हारी? वो मनहूस दिन आज है। जब भी मैं कहूँ सुबह से मुझे बुरे बुरे ख्यालात क्यों आ रहे हैं। यकीन करो, अगर मेरे बस में होता तो मैं आज का ये दिन कैलेंडर से ही निकलवा देता। अरे हयाती साहब, बेटा ये तुम्हारे बाबा को क्या हो गया? कुछ नहीं आपा, आज मेरी सालगिरह है इसलिए उदास है। तुम्हारी सालगिरह है और ये परेशान हो रहे? हयाती साहब, ये बच्चा क्या कह रहा है? यार ना आपा, मैंने आज तक कभी अपनी सालगिरह नहीं मनाई है। उफ, अरे मेरी जान, ठीक है। हयाती साहब, ये बच्चा क्या कह रहा है आखिर? आपने आज तक इसकी सालगिरह नहीं मनाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार ना आपा, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन पार्टी क्या होती है मुझे ये तक नहीं पता। चलो ठीक है, परेशान मत हो तुम। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सालगिरह आज हमारे घर में मनाई जाएगी, बस फैसला हो गया है। आज रात? हाँ, आज रात। आपके घर में? जी, हमारे घर। बिल्कुल, हम जरूर आएंगे और वहीं इसकी सालगिरह मनाएंगे। मेरी जान, इधर आओ मेरी जान, मेरा प्यारा बेटा। हाय, मुझे फख्र है अपने शेर जैसे बेटे पर। मुझे खुशी है कि तुम मेरे घर पैदा हुए। तो फिर जल्दी से जाकर केक बनवा लेता हूँ। तो ठीक है, फिर हम शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आपा। चलो खुदा हाफिज बेटे, जाओ। ये मैंने क्या कर दिया? दरिया नवीज़ादे। अरे यार, इतने सारे रिजल्ट्स। अब इस लड़की का फेसबुक कहाँ से मिलेगा? हाँ, इतने सब में कैसे ढूंढूंगा? आ जाओ। आपने मुझे बुलाया था, कहा था कोई जरूरी बात करनी है मुझसे। हाँ एरल, हाँ आ जाओ। आओ एरल, आओ इधर बैठो। एक खास काम है। जी हुक्म करें।
इस एड्रेस पे एक आदमी भेजो, ठीक है? और जब वो पहुंचे तो मुझे कॉल करना। अभी भेज देता हूँ। शुक्रिया। दरिया, क्या ये ठीक नहीं है दरिया? दरिया, क्या तुम उस मूवी का एंड देखना चाहती हो जो हम उस दिन नहीं देख सके थे? क्या तुम चलोगी मेरे साथ? क्या ख्याल है तुम्हारा दरिया? बोलो मेरी जान। तुम बहुत बुरी हो दरिया, बहुत बुरी हो। कहाँ हो तुम आजकल? अभी मैं अपने घर पर हूँ। कौन से घर पर हो? असल में ये घर जहाँ मैं रह रही हूँ ये फर्दी का है। हाँ, तो बताओ सब कुछ कैसा चल रहा है? सब कुछ अच्छा चल रहा है, हम दोनों आपस में बहुत खुश हैं। हाँ, तो इसका मतलब है तुम लोग बहुत खुश हो। मूवी और डिनर दोनों पर जाते होगे। ऐसा भी नहीं है सरपेल, इतने ज्यादा भी खुश नहीं है हम दोनों। मुझे छोड़ो, तुम बताओ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास आ रही हूँ। मेरे पास आ रही हो? ये ख्याल अचानक तुम्हें कहाँ से आ गया? घबराओ नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हारा घर देखना चाह रही थी और फर्दी से भी मिलना चाह रही थी। नहीं मेरी जान, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन तुम फिर कभी आ जाना, ठीक है? तुमसे मिलने का बहुत दिल करता है मेरा। ठीक है, फिर मैं ऐसा करूँगी, कल तुम्हें फोन करके आ जाऊंगी। ठीक है मेरी जान? चलो, मुझे अभी ये काम है, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। क्या हुआ? वो यहाँ आना चाहती है। उसे लगता है मेरे और फर्दी के दरमियान कुछ चल रहा है। उसे लगता है कि हम मोहब्बत करते हैं। हाँ, तो तुम लोग मोहब्बत का ड्रामा कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा कि ये ख्याल तुम्हारे जहन में कहाँ से आया। बस भी करो यारिन, मगर सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी टीवी ड्रामों में जो मोहब्बतों का किरदार अदा करते हैं, हकीकत में भी वो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। देखो, मैं तुम्हें मिसालें भी दे सकती हूँ। इधर तो आओ जरा। जा कहाँ रही हो? आज खाने का बिल तुम दोगे। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे एक बात याद आ गई। आज इंस्पेक्टर से होशियार रहना होगा। वो ना तुमसे बात करेगा, नहीं मुझसे। दरिया के सामने बैठकर उसकी तारीफें करेगा। सिर्फ यही नहीं, शहरबान की नजरें भी दरिया पर जमी हुई हैं। हाँ जानता हूँ। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, देख लेना। गेम शुरू करो यार। भाई खुश आमदीद। इतनी जल्दी काम खत्म कर लिया, या तुम लोगों से हुआ नहीं वो काम? भाई गुस्सा क्यों करते हैं? कभी काम किए बगैर वापस आए हैं? लो भाई बहादुर। देखिए, ये जगह पहले बिल्कुल खाली थी और अब देखिए बिल्कुल असली अस्पताल लग रहा है ये। देखिए, लग रहा है ना बिल्कुल। जगह तो बहुत अच्छी है। सिक्योरिटी के बारे में कुछ बताओ। कोई मसला नहीं, जगह बिल्कुल सुनसान है, डरने की कोई बात नहीं। महंगा तो नहीं पड़ा? भाई तुमचंद ने फिल्म वालों से ये सेट बनवाया है। शक से बचने के लिए पूरी रकम अदा नहीं की अभी उसने। चैनल से पैसे मिलेंगे तो बाकी रकम अदा कर देगा। हाँ ठीक है। बहादुर, पता करो वो पॉन्जी धोखेबाज रिहा कब हो रहा है। जेल का खाका तैयार करो, फिर उसकी सारी तफसीलात मुझे बताओ। चलो, जब तक हम कुछ खा लेते हैं। आ जाओ। यार मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। जा कहाँ रहे हो? कार्लोस, कहाँ जा रहे हो? भाई वो आज रात मैच है ना, और मैंने उस पर शर्त लगाई है, और अगर मैं जीत गया तो दरिया के वालिद को बचाने के लिए काफी पैसे जमा हो जाएंगे। साल 1967 या 68 था। मैं फुटबॉल बॉल खेलता था। 13 में से 13 नताइज बिल्कुल दुरुस्त निकले। मैंने गोश्त टेपे पे पैसे लगाए थे। ऐसे ही मैच के दौरान शर्त लग गई। हम सब रेडियो पर मैच सुन रहे थे, क्योंकि उस जमाने में टेलीविजन नहीं होते थे। गोश्त टेपे का एक सेंटर बैक था, फ्यूजी, जिसका लक़ब बहादुर था। हम उसे बिल्डोजर फ्यूजी कहते थे। पता नहीं वो जिंदा है या मर गया। आखिरी मिनट में उसने ऐसा गोल किया और मैं जीतते जीतते हार गया। तो इसका मतलब है तुमने अच्छा पैसा बना लिया सरवत भाई। हाँ, इतना पैसा बनाया था कि पूरा एक अपार्टमेंट खरीद सकता था, लेकिन मैंने वो सब अपने दोस्तों के साथ उड़ा दिया। अकल नहीं थी ना। अब ख्याल आता है कि मैंने वो पैसे बचाकर क्यों नहीं रखे। उस वक्त बचा लेता तो आज मेरे काम आते। अब कुछ नहीं कर सकते। मुबारक हो फिर तो।
तुम लोग अंदर शायद खाना खाने जा रहे हो, लेकिन कभी भी तुमने अपने सरवत भाई की दावत नहीं की। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है सरवत भाई, आ जाओ अभी कर लेते हैं। नहीं, मैं नहीं आ रहा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मैं यही ठीक हूँ। लो ये फ्लैश फिर लीक कर रहा है, बिल्कुल आबशार जैसा बह रहा है। मैं जरा देख कर आता हूँ। दोस्तों, खुदा हाफिज। कार्लोस चलो जाओ, देर से मत आना। जल्दी आ जाना भाई, देर मत कर देना। आ गए वो सब। अरे क्या मुसीबत है, मैं तो बहुत थक गई हूँ। हम तो सारा दिन घर से बाहर भी नहीं निकले। सही कहा तुमने, यहाँ के लोग सुकून से रहते ही नहीं। कैसा मोहल्ला है ये। मैं देखती हूँ जाकर। खुश आमदीद। हाँ भाई, क्या हाल है लड़कियों? ठीक हूँ, लेकिन आज मैंने घर के बहुत सारे काम किए। खाना बनाया है आप सबके लिए। गजनफर नवीजादे की वजह से हम कुछ ज्यादा ही मशहूर हो रहे हैं मोहल्ले में, माशाल्लाह। कीमा भरे शिमला मिर्च भी बनाए हैं। बिल्कुल। आप लोग आते हुए सलाद लेकर आने वाले थे ना, कहाँ है वो? ओहो, वो दुकान पे रह गया, मैं भी लेके आता हूँ। यार भाई मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम कैसे हो? मैं ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? ठीक। ऊपर जाकर देखना, मैंने कितना सारा खाना बनाया है। अच्छा ही बनाया होगा। जख्म कैसा है तुम्हारा? मैंने देखा नहीं, पट्टी जब से ही बंधी हुई है। दिखाओ मुझे। थोड़ा नीचे झुको, मेरा हाथ नहीं जा रहा। अभी भी ठीक नहीं हुआ तुम्हारा जख्म। कार्लोस कहाँ है? कार्लोस वो बस आता ही होगा। हेलो, सुन रहे हो? ठीक है, जो चीज मंगवाई थी वो मिली? ठीक है, अभी कहाँ हो तुम? क्या तुम उसकी गली में पहुंच गए? जी बिल्कुल। अरे पहुंच गया। खींच लेता हूँ उसकी। ठीक है सर। ये अच्छा हुआ। जी सर। अच्छी आई है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। ठीक है। क्या तुम्हें दीवार पर कुछ लिखा नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है, अब इसके ऊपर पूरी तरह से कलर कर दो। ठीक है, ऐसा करना कि नजर ना आए। ठीक है सर, समझ गया। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? किसने कहा आपसे? क्यों कर रहे हैं कलर इस पे? क्या ये तुम्हारी दीवार है? इससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये बताइए क्यों मिटा रहे हैं? दीवार पर लिखना जुर्म है। अच्छा अच्छा, आप कौन है? मैं कौन हूँ? हाँ, कौन है आप? दिखाएं जरा। अच्छा, तो आप पुलिस वाले हैं। सलाम। सलाम। देखे ना, हमारे मोहल्ले में जिसको देखो दीवार पर लिखकर भाग जाता है। क्या आपका काम यही रह गया कि आप इस पर कलर करते रहेंगे? ये तो बिल्कुल अभी अभी लिखा है किसी ने। आपका काम तो वाकई बहुत मुश्किल है मेरे दोस्त। हमारे पड़ोस में भी एक पुलिस वाला रहता है, उसका काम भी बहुत मुश्किल है। बच्चे लिखते हैं और आप लोग मिटा देते हैं। समझ गया। अच्छा मेरे भाई, फिर मिलते हैं। आप भी अपना काम खत्म करके जल्दी घर चले जाइएगा, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। चलें, काम में आसानी हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी, मैं घर आ गया हूँ। इतना शोर क्यों हो रहा है? बेटी देखो, ये मामला बहुत पेचीदा है, ये पुलिस केस हो सकता है। पुलिस को अब तक पता चल गया होगा अम्मी। देखो अली, मैं कसम खाती हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। अरे बेटा, तुम आ गए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आवाज लगा देते। अरे माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हो मेरी जान। अरे आज तो आप बहुत सज धज के बैठी हैं, कोई खास बात है क्या? अरे बेटा, इस उम्र में मैं सज धज के क्या करूंगी, बस जरा सा तैयार हुई हूँ। मगर दरिया। अम्मी, आप घूम फिर के हर बात दरिया तक क्यों ले आती हैं? उसका क्या लेना देना? तो फिर किस पर ले आऊं? कोई और है तो बता दो। अरे अम्मी, मुझे थोड़ा आराम दे दे, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर चलते। चलो जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। और ये पयामी अंकल हैं। हाँ? पयामी अंकल। अम्मी, ये कौन है? अभी तो बताया। पयामी कौन? 73 अफराद से धोखाधड़ी के जुर्म में 25 साल कैद की सजा पाने वाले पॉन्जी स्कीम के जिम्मेदार अफराद को रिहा किया जा रहा है। कई महीनों से अपनी रकम वापस लेने के लिए जिद्दोजहद करने वाले सरमायाकार इस फैसले पर गुस्सा हैं।
शादान हाजी कुल की जानिब से क्या आप रोजाना जमीला देखो, शेरबान की फैमिली भी रात को खाने पर आ रही है। सब जानते हैं कि वो क्यों आ रहे हैं, अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने, मगर तुम वहां नहीं जा रही। आखिर मुझे पता तो चले कि तुम वहां क्यों नहीं जा रही। गयासुद्दीन, सुन रहे हो क्या नहीं? क्या हुआ बाबा? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? अपने बाल बना रहा हूँ, बस कपड़े चेंज करूंगा और तैयार हो जाऊंगा। अम्मी जान, आज मेरी सालगिरह है, आप भी चले ना। नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती। नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम घर से बाहर क्यों नहीं निकलती। कब निकलोगी तुम बाहर? नहीं निकलूंगी, बीमार हूँ मैं। जब मैं बाहर जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे घेर लेंगे। डॉक्टर ने कहा है ये एक किस्म की बीमारी है। तुम्हें ये अजीबो गरीब किस्म की बीमारियां आखिर लग कहाँ से गई हैं? 4 दीवारी में रहोगी तो बहुत जल्द पागल हो जाओगी। तुम जेल में होती तो कुछ समझ में भी आता, लेकिन तुमने तो घर को ही जेल बना रखा है। गयासुद्दीन बेटा, तुम्हें सालगिरह बहुत मुबारक हो, मुझे माफ कर देना। हाँ ठीक है अम्मी, शुक्रिया। अभी तक इसके बाल नहीं बने, गधा। बताया जाता है कि इस पॉन्जी स्कीम ने लोगों को कम वक्त में अमीर बनाने का वादा किया था। शादान हाजी गुल पर इल्जाम है कि उन्होंने 73 अफराद को धोखा दिया है। मुल्जिमान की रिहाई के बाद लोगों ने अपनी रकम वापस लेने के लिए शदीद गुस्से का इजहार किया। हम तुम्हारी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। सब लोग अच्छे से सुन ले, ये सब रिश्तेदार हम इज्जत के साथ काम करते हैं, हम किसी के पैसे नहीं रखते, हम टैक्स भी अदा करते हैं। इंसाफ जरूर होगा इंशाअल्लाह। तुम एक छोटे शख्स हो, तुम एक बड़े शख्स रहेंगे। शेरबान साहिबा, पयामी अंकल मान गए कि इनका उन लोगों से कोई रिश्ता है? नहीं, ये तो मुसलसल कह रहे हैं कि वो सब झूठे हैं, जालसाज हैं। गजनफर और मैं यहाँ फुटबॉल खेला करते थे। लेकिन ये घर नहीं हुआ करता था उस वक्त। पयामी अंकल, देखे ना, वो लोग आपको देखकर बहुत खुश होंगे। फिर आप भी अपने भतीजे के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर सकेंगे। सही कहा ना? मेरा कोई भतीजा नहीं है, ये सब धोखेबाज जालसाज हैं। ओह कांदमीर साहब, अम्मी आप इन्हें सीधा कह दें कि ये इम्पोस्टर हैं या नहीं। शाम बखैर जहान, शाम बखैर। ये जनाब कौन है? आपके दादा? वो दरअसल ये आपके वालिद के रिश्तेदार हैं, पयामी अंकल। मेरे ख्याल से इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे मगर... ये आपके वाहिद एक ही रिश्तेदार हैं, नवीज़ादे खानदान के आखिरी अफराद में से एक। अरे ये पयामी अंकल है, बिल्कुल पहचानने में नहीं आए। कौन हो तुम? मैं कोई तुम्हारा अंकल वंकल नहीं हूँ, धोखेबाज। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, गजनफर का कोई बेटा नहीं है। क्या कांदमीर नवीज़ादे गजनफर नवीज़ादे का बेटा नहीं है? बताइए। सब कुछ झूठ है, ये सब एक नंबर के धोखेबाज हैं। अरे ये तो बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं। क्या वाकई गजनफर नवीज़ादे का कोई बेटा नहीं था? अरे ऐसा नहीं है सरमान साहब, ऐसे कैसे? गजनफर, चलो चलकर स्नूकर खेलते हैं, वहाँ दही भी खाएंगे। चलो अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और खूब मजा करेंगे, यकीन करो। हाँ पयामी अंकल, संभालिए, खुदा के लिए बीच में मत बोलो। अम्मी ये पागल हो गए हैं क्या? आप 100 साल पुराने लोग कहाँ से ले आती हैं खुदा के लिए? हाय बेचारे अंकल पयामी। अम्मी आप ऐसे पागल लोगों को रिश्तेदार बनाकर क्यों ले आती हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। अब मैं कहाँ ले जाऊँ इन्हें? कांदमीर साहब, आपके अंकल को आखिर क्या हुआ? बुढ़ापा है मुख्तार, आसान नहीं होता। हम सब के साथ यही होना है जैसा तुम देख रहे हो। मुख्तार साहब, अगर आप बुरा ना माने तो अंकल पयामी को घर छोड़ देंगे। हाँ क्यों नहीं जी, हम जरूर। पयामी अंकल चलें, चलते हैं। नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, गजनफर भी साथ जाएगा। गजनफर, हाँ, चले पयामी अंकल। गजनफर, आ जाइए। ख्याल रखना। दफन हो चुके हैं। कांदमीर साहब, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं जान, कोई बात नहीं। अब तो आदत हो गई है, हमारी तो जिंदगी अजाब हो गई है। खैर चलिए आ जाइए खातून, चलते हैं। सब खराब हो गया, यकीन करें मैं बहुत माजरत चाहती हूँ आपसे। कोई बात नहीं, मैं तो बस आपको सरप्राइज देना चाहती थी। एक बात तो बताओ, ये सारी सजावटें हम क्यों कर रहे हैं आखिर? देखो दरअसल बात ये है, इसकी सालगिरह कभी भी किसी ने नहीं मनाई और मुझे ये बात वाकई बहुत ही बुरी लगी। तुम्हारी बातों से रोना आ गया मुझे। किसी दिन अगर तुम मशहूर हो गई तो अफ्रीका के किसी काले बच्चे को गोद ले लेना। तुम्हें इससे क्या, ये मेरा मसला है। तौबा तौबा। हाँ, आ गए वो लोग। उनके सामने सोच समझ कर बात करना। खुशी देखी उसकी।
आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए, चलिए। हेलो बच्चों, हमारे प्यारे मेहमान आ गए हैं। खुश आमदीद। कंदमीर साहब, प्यामी अंकल की तरफ से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें अचानक ऐसा क्या हो गया। आप बिल्कुल बेफिक्र रहे सहरबान साहिबा, मैं जाकर देख लूंगा, सब ठीक कर दूंगा। क्या हाल है सबके? हाँ। आप सबको शाम बखैर। चलो भाई का हाथ चूमो जल्दी। हाँ, जीते रहो बेटा। लाई मुझे दे दे, मैं अंदर रख देती हूँ। ये घर की बनी हुई बकलावा है, मैंने खुद बनाई है। मेरी प्यारी दरिया, तुम तकलीफ ना करो, मैं उठा लूंगा। दरिया, तुम ये सलाद ले लो आराम से। चलिए आप लोग, चलिए। एक दफा फिर से आप लोगों को खुशामदीद। जाइए। आप लोगों को हमारे घर में खुशामदीद। चलिए खाना शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपसे राजी हो। आप बहुत नफीस इंसान हैं। काश के प्यामी अंकल भी हमारे साथ यहाँ होते। उनकी हालत खराब है, बहुत अफसोस हुआ उनको देखकर। उन्होंने आप लोगों को भी नहीं पहचाना। ये प्याम कौन है? तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मगर वो तुम्हें तस्लीम नहीं करते। हमारे रिश्तेदार नेविजादे खानदान से हैं क्या वो? हाँ, वो तुम्हारी फूफी के बेटे हैं। मैं तो उन्हें यहाँ लाकर तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी, मगर सहरबान साहिबा, बच्चों को अभी तक अंकल प्याम की जहनी हालत का नहीं पता था। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? प्याम अंकल तो बिल्कुल ठीक थे। प्याम चचा बीमार हैं क्या बाबा? मुझे लगता है बच्चों के अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। हमारे इकलौते रिश्तेदार अंकल प्यामी बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत ही ज्यादा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह शिफा दे उन्हें। बाबा, अब हमें सारी बात बताएं खुलकर। बदकिस्मती से उन्हें अल्जाइमर है। अम्मी, आपने ये बात क्यों छेड़ दी? प्लीज उनके बारे में ये बात ना करें। ये क्या कर दिया मैंने? मुझे बहुत अफसोस है। ये मौजू नहीं छेड़ना चाहिए था। वैसे मैं कुछ अच्छे डॉक्टर्स को जानती हूँ, हम उनका इलाज करवा देंगे। खाना तो बहुत मजेदार है, कुर्बान जाऊं मैं। किसने बनाया है? हम दोनों ने। कसम से कांदमीर साहब, हैरत की बात है कि आपकी दोनों खूबसूरत बेटियां और आपके बेटे वाकई बहुत जबरदस्त हैं। आपका बेटा भी माशाल्लाह बड़ा हो गया है, क्या ये अच्छी बात नहीं? हाँ, मगर लगता है हमने इसे ठीक से नहीं पाला। लेकिन सोचता हूँ अगर इसे यतीम खाने में डाल दिया होता तो आज कुछ बन गया होता। क्या फजूल बोल रहे हो? वो वहाँ क्या करेगा जब उसके माँ बाप जिंदा है? खुदा ना करे ऐसा हो। लगता है आप यतीम खानों को अच्छी तरह जानते हैं। क्या कभी वहाँ गए हैं? मेरे प्यारे जहान, उसे क्या पता होगा, बस यूं ही बात कर रहा है। मैंने तो इन्हें बचपन में गली में खेलने भी नहीं दिया। मैं इन्हें जितना बिगाड़ सकता था बिगाड़ दिया। मैं इनकी माँ भी था और बाप भी। एक बाप के लिए अपनी औलाद को अकेले पालना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ ये। मैंने भी अपने बच्चे को अकेले ही पाला है। खुदा गवाह है, रोज सुबह उठकर मर्दों वाले कपड़े पहनकर नकली दाढ़ी मूछें लगाकर घर से निकलती थी ताकि इसे लगे इसका बाप काम पर जा रहा है। आप और लेना चाहिए? जिहान और लेगा। अम्मी! आप अपना खाना क्यों नहीं खा रही? मैं फुल हो चुका हूँ। अरे मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? दरअसल ये खाने के मामले में बहुत नखरे करता है। अगर खाना इसकी माँ के हाथ के जायके से जरा भी मुख्तलिफ हो तो खाता ही नहीं। प्यारी दरिया, बहुत जबरदस्त बना है, बहुत ही जायकेदार खाना है। बस करो, बस बहुत हो गया। वैसे शायरी का मुकाबला रखना कितना अच्छा ख्याल था ना? इसी बहाने हम सब पड़ोसी एक साथ बैठकर खाना तो खा रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत ही बेहतरीन ख्याल है। एक बात कहूँ, मुझे लगता है केक काटने का वक्त आ गया है। क्या ख्याल है आप लोगों का? केक काटे? हाँ बिल्कुल, और उस पे मोमबत्तियाँ भी लगाएंगे। और बहादुर भाई, मेरी तस्वीर आप खींचेंगे, ठीक है? वैसे तुम लोग सालगिरह नहीं मनाते क्या? हम भी सालगिरह मनाते हैं। जाहिर है हम लोग भी आम लोगों की तरह हैं। हम लोगों को तो बहुत खुशी होती है एक साथ मिलकर सालगिरह मनाने में। मेरे 31 में 1946 को आती है। मिसाल के तौर पर मेरा सितारा लियो है और मेरे सितारे के अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं वो मेरे अंदर भी हैं। महसूस कर सकती हूँ मैं। यारिन जिस दिन पैदा हुई मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है। क्रिसमस की रात थी, मुझे सब कुछ याद है। उसी दिन
उन्होंने डैलस नहीं JR को मारा था। आसपास कोई हॉस्पिटल था नहीं। वो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इतनी मुश्किलात में आई है बच्ची। क्या लियो समर का साइन नहीं है अगस्त में? अगस्त हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बाबा दरअसल कार्लोस की तारीख बता रहे थे क्योंकि वो क्रिसमस के मौके पर पैदा हुआ था और मैं समर में। दरअसल काम की वजह से बाबा बहुत जहरी दबाव में रहते हैं ना, यही वजह है। वक्त के साथ साथ इनकी उम्र भी बढ़ रही है ना, बहुत परेशान रहती हूँ मैं इनकी वजह से। मेरे प्यारे बाबा। मेरी प्यारी बेटी। हाँ, तो तुमने अपने बाप के साथ मिलकर अपने भाई कार्लोस की भी परवरिश की है, ऐसा ही है ना? मैं कार्लोस से बड़ी हूँ ना। तो फिर सबसे बड़ा कौन? जिम्बो। दरिया की सालगिरह कब आती है? उसकी सालगिरह जानकर शायरी लिखोगे? अगर सबकी सालगिरह के बारे में बात हो रही है तो मैं बता देता हूँ। दरिया की पैदाइश 14 मार्च 1988 को हुई है और फर्दी 5 जून 1985 को पैदा हुआ है। हमारा कार्लोस 1 जनवरी 1984 को पैदा हुआ है। और यार बस करो, रहने दो, क्या ये बातें लेकर बैठ गए हो? मेरा मतलब है कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, इसलिए रहने दो। बिल्कुल। वाह कांदमीर साहब, क्या कहने आपके। आपके बच्चों की पैदाइश में 1 साल का भी वक्फा नहीं है। अरे बच्ची भी तो आम नहीं थी। 1 मिनट रुके। हाँ। अरे वाह, आपको पसंद आया? अरे तुम रहने दो, मैं बंद कर देता हूँ। तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूँ हयाती साहब। नहीं, कोई बात नहीं। वैसे एक बात कहूंगा मैं, केक बहुत अच्छा लग रहा है। बहादुर भाई, अच्छी तस्वीर लीजिएगा, मुझे अपनी प्रोफाइल पे लगानी है, लोगों को भी दिखाना है, इसलिए एक अच्छी सी तस्वीर लीजिएगा। 1 सेकंड रुको, ये पहले तुम्हारे लिए गाना गाइए। चलो यार, शुरू हो जाओ। तुम्हें ये दिन बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, हमेशा तुम खुश लोग भी रहो, क्या याद करोगे? मेरी दुआ है ये, तुम्हें सालगिरह बहुत मुबारक हो। हाँ, बहुत शुक्रिया। मुबारक हो। क्या तुमने दुआ मांगी? नहीं मांगी। चलो फिर जाके लाइट्स ऑन करो। ये ऑन क्यों नहीं हो रहे? उस सीधे हाथ वाले बटन को दबाओ। मैंने सारे बटन ऑन कर दिए। लाइट चली गई है क्या? नहीं, मोहल्ले में तो बिजली है। बात सुनो लड़के। हेलो, मैं दरअसल सुबह से किसी को ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा। किसे ढूंढ रही हैं? अपनी भाभी को। अल्लाह आसानी करे। 1 मिनट, शायद आप उन्हें जानते हो, शहरबान। हाँ, तो क्या रिश्ता है आपका उनसे? क्या? शहरबानो आपकी क्या लगती हैं? क्या रिश्ता है? मेरे मामू की बीवी हैं वो। हाँ, मेरे ख्याल से आप जर्मनी से आई है ना उनसे मिलने के लिए? हाँ बिल्कुल। क्या तुम मुझे जानते हो? मैं सुबह से उनका घर ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा। घर ढूंढ रही हैं? हाँ। ये रहा उनका घर। सच में? मामी, मामी, मामी। रुके 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 जरा, क्या हो गया? इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? वो घर पे नहीं है। फिर वो कहाँ है? हमारे घर। क्या तुम लेके चलोगे? क्या कहा? क्या तुम मुझे अपने घर लेके चलोगे? हाँ क्यों नहीं, मैं ले चलता हूँ आपको, आ जाए मेरे साथ। ये आखिरकार मुझे मिल ही गया। गजनफर नवीज़ादे, तुम्हारा बेटा भी मेरे बेटे जितना ही बेवकूफ है। उसे तो अपनी नाक के नीचे पड़ा हुआ खजाना भी नजर नहीं आता। ओह, लगता है कार्लोस आ गया है। मैं जाकर देखता हूँ। बाबा जान। हाँ बेटा। रुकें, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आ जाओ आ जाओ। हाँ कार्लोस, तुम आ गए बेटा? जी आ गया बाबा। देखिए किसे साथ लाया हूँ मैं अपने। ये नहीं हो सकता। ओ मेरे खुदा, ये आवाज, ये मूछें मैं भूल नहीं सकती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं और आपके दरवाजे पे खड़ी हूँ। ये हमारी आंटी की रिश्तेदार हैं। ये कब से उनका घर ढूंढ रही हैं, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया। देखिए, हमारी किस्मत में फिर से मिलना लिखा था।
और ये देखिए मेरी मामी भी मुझे मिल गई। ओ मेरे खुदा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कार्लोस बेटा, ये तुमने क्या किया? जानती है मामी, सुबह से आपको ढूंढ रही हूँ, फिर न जाने कहाँ से ये आ गई और मुझे तकदीर यहाँ ले आई। आज का पूरा दिन एक बुरे ख्वाब की तरह था। यकीन जानिए इतना थक गई हूँ कि लगता है कि बेहोश ही हो जाऊंगी। सच कहूँ तो मेरा भी यही हाल है, लगता है बेहोश हो जाऊंगी। आपकी जर्मनी से यहाँ आने की क्या वजह है? मोहब्बत। मोहब्बत? इश्क, मोहब्बत। वैसे तो मैं यहाँ पर एक शादी में शिरकत के लिए आई थी, लेकिन अब इरादा बदल गया। लेकिन सुबह इनसे मुलाकात होते ही सब कुछ बदल गया। बाबा जान, क्या आप बताएंगे कि इन खातून को आप पहले से कैसे जानते हैं? मेरी प्यारी आरन, मैं कैसे जानता हूँ? आज जब मैं बहादुर के साथ मोटरसाइकिल पे था तो ये अचानक रोड पर आ गई। खुदा का शुक्र है कुछ नहीं हुआ। उफ, और होना भी क्या था। उसके बाद से तो लगता है हम दोनों के दिलों का एक ही हाल है। खुदा न करे। जो होना था वो हो गया। चलो हम घर चलते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। कार्लोस बेटा, मेरी चप्पलें यहाँ रखना। जिहान से कह देना कि मैं घर चली गई हूँ। ठीक है बिल्कुल। अरे मामी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? अभी तो पूरी रात पड़ी है। ठीक है आप जाइए, मैं जिहान को बता दूंगी। बेटी चलो घर चलते हैं, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है जनाब, मैं जा रही हूँ, फिर कल मुलाकात होगी। फोन करना मुझे, फोन।